दोस्तों, चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे और ये बात क्यों अचानक फिर से पटल पर आ गई। लगातार चिराग को लेकर अलग अलग तरीके से खबरें तो चलती ही रहती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कर रहे थे, बीजेपी से नाराजगी उनकी सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, बीते 24 घंटे के अंदर चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जो अब ये सवाल उठाने लगा है कि आखिर चिराग के भविष्य की रणनीति है क्या। वो कह रहे हैं कि भले ही मेरे पिता केंद्र की राजनीति करते रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगातार 3 दशक तक मंत्री बने रहे, लेकिन मेरा वो उद्देश्य नहीं है। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति के लिए नहीं राजनीति में आया है, वो तो बिहार के लिए आया है और वापस मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। और ये बात चिराग कब कह रहे हैं? जब बिहार में विधानसभा चुनाव अंगड़ाई ले रही है। बिहार में अगले 4 से 6 महीने के अंदर में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो इस समय ही चिराग पासवान को क्यों बिहार याद आ रहा है? चलिए इस खबर पर दोस्तों जरा सा हम चर्चा कर ले कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, चिराग पासवान सरीखे नेता जो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीते 3-4 सालों में जो उन्होंने मेहनत किया उसका फल उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सराखों पर बिठाया, उनकी सारी शर्तों पर तैयार हो गई। 5 के 5 सांसद उनके जीत गए, उनकी पार्टी के। केंद्र में वो मंत्री बन गए, बंगला वापस मिल गया, खोया हुआ जनाधार वापस मिल गया, पिता की पूरी लेगेसी उन्होंने वापस ले ली। लेकिन क्या यहीं पर कहानी दी एंड होनी है? नहीं दोस्तों, वो चिराग पासवान हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। और रामविलास पासवान जैसे नेता भारत की राजनीति में शायद एकाध देखने को मिले कि सत्ता किसी के पास रहे, एक मंत्रालय उनके पास हमेशा रहता था। हवा के रुख को पहचानने वाले नेता थे रामविलास पासवान। हवा के रुख को हर पार्टी में उनका सरकार, हर जितनी भी पार्टी की सरकार बनी 1989 से, सब में वो मंत्री रहे। तो चिराग पासवान को अच्छे से पता है कि केंद्र की राजनीति तो है लेकिन बिहार छोड़ना नहीं है। अब बिहार में उनकी क्या मंशा है? देखिए दोस्तों, मुझे याद है 2019 का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, हृदय शर्मा के शो का था आपकी अदालत में। वहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ये बयान दिया था। वो वीडियो आपको आज भी यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप जाकर सुनिएगा। इसमें उन्होंने कहा था कि चिराग में वो सारी खूबियां मौजूद है जो एक सीएम में होनी चाहिए और बिल्कुल वो सीएम का चेहरा हो सकता है। 2019 में ये बात चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने कहा था। मतलब 18-19 के बीच का बात है, मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन ये बात रामविलास पासवान ने कहा था। अब देखिए, चिराग पासवान के अंदर और उनकी पार्टी भी दबी जुबान में बार बार ये नारा लगाते रही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान, वैसे भी दोस्तों बिहार में एक लंबे समय हो गया, रामसुंदर दास के बाद कोई दलित सीएम बना भी नहीं है। तो ऐसे में बार बार वो कहते हैं ना कि हिलोर मारना, चिराग पासवान के अंदर का जो राजनेता है वो हिलोर मारता है कि अब हो गया केंद्र, चलिए बिहार, अब राजनीति हो गया, अब बिहार में अब सीएम से नीचे कुछ नहीं। ये मनसा रहती है चिराग पासवान की, वो माने या ना माने, मानते तो हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा, बोले या ना बोले। तो देखिए अब अचानक क्या हो गया। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा मोड़ा राड़ तो इनका चल रहा था जब सरकार बनी। पहले सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य के पास वो ताकत है कि वो जो दलित रिजर्वेशन है उसमें वो सब कोटा ला सकती है। तब भयंकर विरोध हुआ था और सबसे बड़ा मुखालफत चिराग पासवान ने ही बीजेपी का किया था, आपको अगर याद होगा। हालांकि उस बीजेपी भी उसके साथ नहीं थी। इसके बाद कई बार ऐसे बयान आए हैं। अभी देखिए, अभी 15-20 दिन पहले का बयान चिराग का याद कर लीजिए, जब वो खुलकर कह रहे थे कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए और अगर मेरा कोई सहयोगी पार्टी, बीजेपी की तरफ उनका इशारा था, धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से जोड़ती है तो वो गलत है। तब भी सवाल उठा था कि आखिर क्या हो गया चिराग को, भाई अचानक इस तरह बोलने लगे। खुद लंबे लंबे टीके लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, हाथ में बड़े बड़े कलेवा बांधते हैं, पन्ना और तमाम तरह के मोती और पत्थर पहनते हैं। तो इतने धार्मिक व्यक्ति अचानक धर्म पर क्यों बोलने लगे? और अब देखिए, अब फिर उनका बयान आ गया। इसके पीछे का दोस्तों कारण समझना होगा। देखिए, मैं कल से ये खबर चल रहा है लेकिन मैं खबर थोड़ा लेट कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण है कि कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी कि अब मसला क्या है, क्यों चिराग इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसके चलते चिराग पासवान इस तरह की जुबान बोल रहे हैं वो यही है कि बीजेपी सीट चिराग को नहीं दे रही है मन लायक। बीजेपी ने यह शर्त रखा था दोस्तों लोकसभा चुनाव के समय कि लोकसभा में जितनी सीटें आपको लेना है ले लीजिए, नहीं तो बीजेपी 3 सीटों पर इनको
निपटाने के मूड में थी चिराग पासवान को, और 2 सीट पशुपति कुमार पारस की पार्टी को देना था, लेकिन वो भी कोटा चला गया चिराग पासवान के पास से। तो विधानसभा में अब बीजेपी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बीजेपी साफ कह रही है कि भाई 10 से 11 सीट लड़ना है लड़ जाइए, नहीं लड़ना है अपना रास्ता आप देख लीजिए। उससे नाराज है। देखिए 17 सीटों की बात है, 17 से 18 सीटों की, लेकिन वहां पर एक और शर्त रखा जा रहा है, जिसकी खबर हमने आपको बताया अभी तक का खबर, कि वहां पर दोस्तों 7 से 8 ऐसी सीटें होंगी जिस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा, सिंबल लोजपा रामविलास का होगा। तो कुल मिला जुलाकर अगर 18 सीट में 7 सीट 8 सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी लड़ेगा, तो लोजपा की प्रत्याशी कितने सीटों पर लड़ेंगे? लोजपा के प्रत्याशी मात्र 10 से 11 सीटों पर लड़ेंगे। और यही वो कारण है जिसके चलते चिराग पासवान रह रहकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या बिहार चलना है सीएम? क्या मतलब है बिहार आने का? अब केंद्र का मंत्री बिहार में अगर विधायकी का चुनाव लड़ेगा तो अब क्या आकलन लगाइएगा? क्या मतलब है भाई इसका? क्या मतलब है इसका? केंद्र में जो मंत्री है, जो सांसद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, जो नरेंद्र मोदी के कंधे में कंधे मिलाकर भारत सरकार को चला रहा है, वो बिहार में आकर अगर विधानसभा चुनाव लड़े तो क्या इसका मतलब होगा? वो सीएम से नीचे तो कुछ सोचेगा नहीं, वो डिप्टी सीएम के लिए भी नहीं सोचेगा दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ सीएम के लिए ही सोचेगा। अब इसमें एक और एंगल जुड़ता है, उस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। प्रशांत किशोर का एंगल। प्रशांत किशोर बड़ा इन दिनों तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान की, बहुत तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान की खूब, कि चिराग ऐसे हैं, चिराग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, चिराग पासवान सर्वमान नेता हैं, चिराग के फॉलोअर ब्राह्मण भी हैं, मतलब इस तरह का बात खूब करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये गणित बैठ क्यों रहा है? क्या अंदर खाने चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच भी कोई तालमेल बन रहा है? और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इसकी खबर आती है, रह रहकर राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती है। खुद प्रशांत किशोर की पार्टी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनके एक बड़े कार्यकर्ता का नेता हैं, वो भी कहते हैं कि संभावना है कि 2020 में प्रशांत किशोर और चिराग मिलकर लड़े। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के सभी लोग इस पर सिरे से मतलब चुप हो जाते हैं या इनकार कर देते हैं, लेकिन उधर से ऑप्शन है जनसुराज की तरफ से। तो एक सवाल ये भी है और एक एंगल ये भी है कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जनसुराज और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? मतलब जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान फैक्टर बने थे, चिराग फैक्टर, क्या इस बार चिराग और पीके मिलकर फैक्टर बनेंगे? तो डैमेज किसको करेंगे? देखिए बहुत तरह के उलटफेर हैं बिहार की राजनीति में दोस्तों, बहुत तरह के, और इतने गुणागणित बन रहे हैं। महागठबंधन में एक अलग खेल है, अब इधर एक अलग खेल चल रहा है। क्या बीजेपी का कोई अलग रणनीति बन रहा है इसको लेकर कि बीजेपी चाहती है कि पीके और चिराग को उन सीटों पर लड़ा दिया जाए जहां से जेडीयू के प्रत्याशी लड़े? मतलब पिछले बार अकेले चिराग डैमेज किए थे, इस बार प्रशांत किशोर को भी मिलाकर डैमेज किया जाए। ये सब चर्चा होती है, चर्चा तो होती है इस सब की, ऐसे इनकार हम नहीं कर सकते हैं, आप भी इनकार नहीं कीजिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अचानक चिराग पासवान के ऊपर जो ये भूत सवार हुआ कि अब बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार हम चलेंगे, भाई केंद्र का मंत्री आकर बिहार में विधायकी का चुनाव लड़ेगा, तो हम कई तरह के सवाल उठाएंगे, हमारी जनता भी ये सवाल उठाएगी कि क्या मनसा है, क्या बीजेपी कोई बड़ा ऑफर कर रही है क्या? या फिर एक सवाल ये भी है, एक एंगल ये भी इसमें जुड़ सकता है कि क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व भले बीजेपी स्वीकार करने को तैयार है, चूंकि बीते 2-3 दिनों से भाजपा का जुबान बदला है। नित्यानंद राय का आपने बयान सुना होगा, नीतीश कुमार को सीएम फेस मान चुके हैं, सम्राट चौधरी भी सीएम फेस मान चुके हैं। जब से नायब सिंह सैनी बयान दिया हरियाणा के सीएम कि सम्राट के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसके बाद बीजेपी बिहार एक्टिव हो गई, नीतीश जी बमके हुए थे, खबर तो आपने देखा होगा। तो बीजेपी तो भले मान ली है, लेकिन क्या चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है? या क्या बीजेपी भी अंदर अंदर नहीं मानी है और नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर चिराग पासवान को खड़े करने जा रही है और उसमें प्रशांत किशोर भी सहयोग कर सकते हैं? बहुत खेल है दोस्तों, बहुत खेल है बिहार की राजनीति में। इसीलिए कहा जाता है कि बाकी स्टेट्स का स्पोर्ट्स कुछ और होता हो, कहीं कबड्डी है, कहीं खो खो है, कहीं क्रिकेट है, बिहार का स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स है। यहाँ का बच्चा बच्चा यही खेल जानता है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन चिराग के इस बयान ने खलबली तो जरूर मचा दिया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।